अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के हवाले से। जनरल नॉलेज को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स के लिए टफ क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर एक स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेता है तो वो 20 आउट ऑफ 20 का स्कोर इस सब्जेक्ट में अचीव कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, 20 आउट ऑफ 20 जनरल नॉलेज में स्कोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और कुछ टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उन टॉपिक्स की तरफ और स्कोरिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जनरल नॉलेज है क्या। अब जनरल नॉलेज नाम से वाज़ेह है, जनरल का मतलब आम होता है, नॉलेज का मतलब हम इल्म को कंसीडर करते हैं। तो जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी अफेयर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है। तो क्या जनरल नॉलेज जो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछी जाती है, क्या वो इतनी डिफिकल्ट होती है, क्या वो इतनी डाइवर्स होती है कि किसी भी टॉपिक को टच कर लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसकी नेचर ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तब्दील हो जाता है। आप जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में भी देखेंगे, आप जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट किसी कंपटीशन एग्जाम में भी देखेंगे, और मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं आप जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट वहां पर भी देखेंगे। अब लॉ एडमिशन टेस्ट क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से लिया जाता है, ऐसे कैंडिडेट से लिया जाता है जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर चुका होता है, तो एग्जामिनर की उससे एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इन टॉपिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज रखता होगा। तो आपने अगर वो टॉपिक प्रिपेयर कर लिया और वो क्राइटेरिया मीट कर लिया तो बआसानी आप जो है वो इस सब्जेक्ट में अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर सकते हैं, यानी कि 20 के फिगर को टच कर सकते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है क्या और इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें फिर आखिर स्कोर क्यों नहीं कर पाते। अगर ये इतना ही प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स जो है वो स्कोर क्यों नहीं कर पाते? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एज अ डायरेक्ट सब्जेक्ट हम इसको अपनी एजुकेशनल कैरियर में नहीं पढ़ते या बहुत कम पढ़ते हैं। आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल तक देखा होगा, आपको जनरल नॉलेज एज अ सब्जेक्ट कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता। आप इस्लामिक स्टडीज भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, बेसिक मैथ भी पढ़ते हैं, मजमून भी आपने कहीं ना कहीं लिखा होता है, लेकिन जनरल नॉलेज एज अ डायरेक्ट सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और जनरल नॉलेज तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो हम चीज़ें कवर ही नहीं कर पाएंगे। दर हकीकत ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, तीसरा हमारा सवाल है कि आपने क्या करना है जिसकी बेस पे आप जनरल नॉलेज में 20 आउट ऑफ 20 के स्कोर को टच कर सकें। मैं आपको इस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। ये टॉपिक्स मैंने आपके लिए इस तरह से सोर्स किए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसमें आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको वो क्राइटेरिया भी बताऊंगा जिससे आप इसी से मिलते जुलते मजीद टॉपिक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के हवाले से जिनसे आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देखिए, जब आप जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने कंट्री तक लिमिटेड नहीं होंगे, अपने रीजन तक लिमिटेड नहीं होंगे और अपने कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड नहीं होंगे। आप अर्थ से स्टार्ट करेंगे, इस दुनिया से स्टार्ट करेंगे। इस दुनिया के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप इस दुनिया को दो हिस्सों में, दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला वो हिस्सा है जो पानी का है, जिसमें आपको हर तरफ पानी नज़र आता है, और दूसरा हिस्सा इस ज़मीन पर, इस धरती पर जो है वो खुश्की का है, जिसको हम लैंड कहते हैं। तो अब जो हमारे पास पानी है वो ओशंस में डिवाइडेड है, और हमारे पास जो खुश्की का हिस्सा है, ज़मीन का हिस्सा है, वो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्टिनेंट्स में, बर आज़मों में तकसीम कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप ओशंस के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपने अंडरस्टैंड करना है दुनिया में कितने ओशंस हैं, और उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। आप उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं वो भी आप
प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसको सर्च करने का बड़ा ही आसान तरीका है। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ रहा है तो वो सर्च करेगा कि एमसीक्यूज रिलेटेड टू पैसिफिक ओशन। उसको इंटरनेट पे वो तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में या मुख्तलिफ एग्जाम्स में एग्जामिनर स्टूडेंट से पूछता है। इससे उसको आइडिया हो जाएगा कि अगर ओशंस को प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से करना है और कौन से टॉपिक्स उसमें वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकता है। ओशंस के टॉपिक को कवर करने के बाद वो आता है जी कॉन्टिनेंट्स के टॉपिक पे। अब कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो हमारा ज़मीनी हिस्सा है, खुश्की का हिस्सा है, उसको हमने 7 बड़े आज़मों में तकसीम किया है। तो कॉन्टिनेंट्स से रिलेटेड वो फैक्ट्स प्रिपेयर करेगा। सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, इसी तरीके से हम कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं और कौन सा ओशन जो है 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान मौजूद है। इस तरह के मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको इंटरनेट पर नजर आएंगे जो कि आप अपने डिजिटल नोट्स में या अपने हैंडमेड नोट्स में इंक्लूड करते जाएंगे। अब जब आप जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो तीसरा इससे कनेक्टेड जो टॉपिक है वो बेसिक ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब वैसे तो ज्योग्राफी से इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अक्सर औकात ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आपसे स्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है, स्ट्रेट के बारे में पूछने के बाद आपसे जो है वो बे के बारे में वो पूछ सकता है। अब अक्सर औकात जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि उन्होंने सर्च करना है कि स्ट्रेट जो है वो क्या होती है, बे क्या होता है, और फिर मुख्तलिफ स्ट्रेट्स और बे के मैं नाम बताता हूँ और उनसे सर्च करने के लिए कहता हूँ। तो आपकी भी असाइनमेंट है कि आपने इसको सर्च करना है। तो ज्योग्राफीज में ये चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं। इसी तरीके से आप माउंटेन रेंजेस को भी इसमें कवर करेंगे, आप सीज को भी इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट के अंदर आ रही है, जैसे कि किसी स्पेसिफिक डेजर्ट के हवाले से आप पढ़ सकते हैं, किसी ब्रिज को आप डिस्कस कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस के तौर पे किसी न किसी कॉन्टिनेंट में, किसी कंट्री में लाई कर रही होगी। ओशंस को, कॉन्टिनेंट्स को और बेसिक ज्योग्राफी को डिस्कस करने के बाद अब आप वो चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, आपके रीजन से रिलेटेड होंगी। और इसको प्रिपेयर करते हुए सबसे पहले आप जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मेंबर कंट्रीज को भी जो है वो आप कवर करेंगे और ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में इंक्लूड करना स्टार्ट करेंगे। अब एक कैंडिडेट कंफ्यूज होता है रिसोर्स के हवाले से। वो कहता है कि अगर मैं जनरल नॉलेज पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मैं इंटरनेट को यूज़ करूंगा, अपने नोट्स बनाऊंगा, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा मेरा टाइम इसमें कंज्यूम होगा, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन में है। इस वक्त आप स्क्रीन पे उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी देख रहे हैं जिनका मैंने तज़किरा किया। इसी तरीके से जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड की है, आप उनकी भी जो है वो यहाँ पे उनसे कनेक्टेड चीज़ें देख रहे हैं कि हमने तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किताब के अंदर आपके लिए मेंशन कर दिया है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करना है। तो जो डेटा आप इंटरनेट से अपने लिए सर्च करेंगे वो एलिमेंट्स ऑफ लैट में हमने रिसर्च करके आपके लिए ऐड कर दिया है ताकि आप कम वक्त में इसको जो है वो प्रिपेयर कर लें। अब अगर आपने जनरल नॉलेज की बेहतरीन तैयारी के लिए किसी रिसोर्स पर रिलाई करना है तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पे कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट को करीब 3 स्टोर से भी खरीदा जा सकता है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी किया जा सकता है, घर बैठ के इसकी आप हार्ड कॉपी भी हासिल कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। अब इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो स्पोर्ट्स का टॉपिक है। अब स्पोर्ट्स जैसा कि क्रिकेट, जैसा कि हॉकी, जैसा कि फुटबॉल, इससे रिलेटेड अक्सर औकात एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप कैपिटल और करेंसीज के हवाले से भी जो है वो चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा कैपिटल और करेंसीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड जनरल नॉलेज में हर बार क्वेश्चन आता है। आप इस तरह से सोचें कि एक क्वेश्चन हर बार कैपिटल या करेंसी से रिलेटेड पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर बार जो है आपकी इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, उसके मेंबर कंट्रीज, उसकी लैंग्वेजेस के हवाले से पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो आपकी किसी स्ट्रेट या बेस से कनेक्टेड होता है या किसी बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिया जाएगा जिसमें किसी जो है ना स्पोर्ट्स के हवाले से पूछ लिया जाएगा। उसमें क्रिकेट भी हो सकती है, उसमें हॉकी भी हो सकती है, उसमें फुटबॉल भी हो सकती है, कोई और स्पोर्ट भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है। अगर आप पास्ट पेपर्स पर नज़र दौड़ाते हैं तो पास्ट पेपर्स आपको बता देते हैं कि हर क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टॉपिक से सोर्स्ड है और अगर आप उस टॉपिक के बेसिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए प्रिडिक्टेबल बन जाता है।
इसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप पास्ट पेपर्स अपने सामने रख लेते हैं तो आप तमाम के तमाम टॉपिक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एग्जामिनर जो है वो किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो बना रहा है। अगर बात करें इससे कनेक्टेड एक और टॉपिक की, तो आप जो है मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे दुनिया में हुए हैं, आप उनसे कनेक्टेड भी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी आपसे बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया जनरल नॉलेज के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनको आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में अगर आप स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो हम इंडिविजुअली इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्टिनेंट में पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन की, तो कौन सी ऐसी डिस्कवरीज और इन्वेंशन हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हम प्लेलिस्ट भी इस जो है वो चैनल पर आपकी असिस्टेंस के लिए अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, साल 2026 के किसी भी लैट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि तमाम की तमाम अपडेट्स आपके साथ बर वक्त पहुंचाई जा सकें और आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।